इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो भगवान को फालतू में मानते? हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, First of all, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, all these three countries are super रिलीजियस। और अगर हमें कंपेयर करना भी है तो ऐसी कंट्री से कंपेयर करना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट 50% लोग एथिस्ट है या उससे ज्यादा लोग एथिस्ट है, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, चाइना। एंड मुझे ऐसा लगता है दीज कंट्रीज आर फार मोर डेवलप्ड देन अस। उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। एयर पोल्यूशन में लाइव AQI पे जाके चेक कर लेना, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में 100 में से 90 के आसपास आज की डेट में इंडिया से ही मिलेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन की बात हो, लिटरिंग, स्पिटिंग, डिफॉरेस्टेशन और यापिंग की बात हो तो उसमें भी हम सबसे आगे। बाकी जब बात होती है हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, हेल्थ केयर क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स या फिर पर कैपिटा इनकम की, तो हम किसी भी डेवलप्ड देश के आसपास भी नहीं है। पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे चरित्रवान लोग हमारे देश में। अब इंडिया इज अमंग टॉप कंट्रीज इन पॉर्न कंजप्शन। पटाया के जाके कभी देख लेना, सबसे ज्यादा चरित्रवान देसी अंकल जो वहाँ बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं वो हमारे देश में मिलेंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे देश के लोग ये हरकत नहीं करते, लेकिन जब तुम्हारे खुद के देश में हर दिन 86 लड़कियों का रेप होता है और हमारा नेशनल हॉबी विक्टिम ब्लेमिंग है, तो चरित्र की बातें हिपोक्रेसी लगती है, स्पेशली उनके मुंह से जो 14 साल की उम्र में शादी की बात करते हैं। पहले के लोग 14 साल की लड़की लाते थे, माना कि मैं कोई 14 साल की लड़की ले आया। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। एक रिलीजियस गुरुज हर धर्म के, और दूसरे पॉलिटिशियन, क्योंकि जिस दिन तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगोगे, जिस दिन तुम सोचने लगोगे, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर लोगे, उस दिन तुम इनसे सवाल करने लग जाओगे और उस दिन इनका पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर जाएगा और तुम्हें गुमराह करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बात को समझो, जब तक अनपढ़ रहेगा इंडिया तब तक भटका रहेगा इंडिया। एंड द डे इंडियंस स्टार्ट रीडिंग मोर देन दे प्रे एंड थिंकिंग मोर देन दे फॉलो, India will be developed. जय हिंद, जय भारत।